हेलो प्यारे बच्चों, बोर्ड प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग प्रश्नावली 2.4 का जो है हम लोग इसी में जो है इंट्रोडक्शन और जो भी इसके सवाल हैं वो हम लोग करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मतलब एकदम नोट्स रख लीजिए, साथ में पेन रख लीजिए, देखिएगा इसमें क्या इसकी ज़रूरत है। ये फ्यूचर में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है। सुनिएगा प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग अभी जो है द्विघात बहुपद पूरा अच्छे से पढ़ लिए हैं, सारा खेल द्विघात बहुपद का इसमें चल रहा था। इसमें क्या है 2.4 में मैं पहले ही एक्चुअली में ये पहले भी थोड़ा आया है, लेकिन सवाल नहीं थे इसलिए मैंने इसका कंसेप्ट नहीं बताया। अब इसके सवाल आए हैं तो मैं यहीं पे जो है 2.4 में यानी 2.4 में इसके सवाल हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। ध्यान रहे, एक भी इंपॉर्टेंट आपका जो कंसेप्ट होगा मिस हम लोग नहीं करेंगे, मैं नहीं मिस करूंगा, एकदम गारंटी है इस चीज की। शुरू में ही आपसे बात हो चुकी है। सुनिएगा, मैं मान लेता हूं कि आपका माना एक त्रिघात बहुपद ax का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस में डी है। यही इसका मानक रूप है। आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, त्रिघात बहुपद का मानक रूप यही है, ये है। और इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा है। ये मैं मान लिया हूं, ये आपका जो है त्रिघात बहुपद का ये मानक रूप है। और मैं मान लिया हूं कि इसका 3 घात है, तो इसके कितने जो है शून्यक होंगे, तो 3 होंगे। और वो तीनों कौन कौन है, वो है अल्फा बीटा गामा। प्यारे बच्चों, अगर आपका शून्यक आपको मालूम है तो आप इसके गुणनखंड पता कर सकते हैं। शून्यक मालूम है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इधर आप ध्यान दीजिएगा। मतलब x बराबर एक बार अल्फा मैंने माना है, तो यहां से x माइनस अल्फा ये इसका एक गुणनखंड होगा। ये आप जानते हैं, जस्ट इसके पिछले वाले चैप्टर में इन सब चीजों का यूज हुआ है। ठीक है, एक बार ये हो गया। दूसरा बार कह रहा है कि आपका शून्य क्या है, बीटा है, तो इसका मतलब कि x माइनस बीटा इसका प्यारे बच्चों क्या होगा, एक शून्यक होगा। सॉरी, ये बीटा शून्यक है तो ये इसका एक गुणनखंड होगा। इस वाले बहुपद का ये क्या होगा, गुणनखंड होगा। और तीसरी बार में ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे बच्चे ये चीजें समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा। और ये जो है x माइनस गामा इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो सुनिएगा, आप इसको जो है ये आप बताइएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। बहुपद क्या है हमारे पास, देखिए तो यहां तक दिख रहा है जी, एक्स ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस में डी, ये बराबर होगा किसके, तो देखिएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, इसके बराबर होगा। इसका तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो यही आएगा प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसे गुणा कर लेते हैं। ये आप द्विघात बहुपद में ऐसे चीजें आप देख चुके हैं, बस इसमें त्रिघात बहुपद की बात है तो त्रिघात बहुपद आपको दिखाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो आप ये देखिएगा, इसका उठा के मैं पहले इन दोनों का गुणा कर रहा हूं, पहले मैं इन दोनों का गुणा कर रहा हूं, ध्यान देंगे। ये तो इसका गुणा करिएगा तो x का x में करिएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फा और इंटू एक्स हो जाएगा। इसका इसके साथ करिएगा तो माइनस बीटा और x हो जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आप ये बातें समझ रहे होंगे। ये सारी चीज आप 9 से क्या, ये तो मैथ है और मैथ तो आप क्लास 1 से ही पढ़ रहे हैं। चलिए क्लास 1 तक हटा दे रहा हूं मैं,
7 तक ले रहा हूं कि 7 से ये चीजें तो आपको याद होगी ना, ये 1 वाली बातें नहीं याद होगी, लेकिन क्लास 7 से तो याद होगी। अब आइएगा, अब इसका इसमें गुणा कर देता हूं। तो पहले मैं इसको लेके, ध्यान देंगे, इसको लेके इन सब के साथ गुणा होगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखिएगा, x का x के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो x का क्यूब हो जाएगा माइनस अल्फा, ये अल्फा है, और x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये बीटा है, और x का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, x। ठीक है, अब उसके बाद से माइनस गामा से सब में गुणा होगा, तो यहां पे माइनस हो जाएगा, और हो जाएगा आपका गामा, ये कौन सा गामा है जी, लामा हो गया, ये कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, ये ऐसे कर देता हूं, गामा और x का क्या, स्क्वायर, फिर इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका हो जाएगा अल्फा, और ये गामा और इंटू में x हो जाएगा। इसके साथ आइएगा तो माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बीटा और गामा और इंटू में x हो जाएगा। फिर यहां पे आइएगा तो प्यारे बच्चों ये वाली चीज मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे हैं, तो यहां पे थोड़ा जगह की जरूरत है, तो मैं मिटा देता हूं। यहां पे मुझे लिख ही देना चाहिए था, लेकिन मैं अपने बच्चों से ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे हैं। ये इसके क्या है, गुणनखंड है, मैं लिख दे रहा हूं, ये तीनों ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का गुणन खंड है। जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं नहीं भी लिखूंगा तो वो समझ रहे हैं। अब ये गामा बचा हुआ है यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा सजाने की जरूरत है, बाकी सारी चीजें ठीक है। एक्स का क्यूब ये हो गया, एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, 3 जगह एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो तीनों को मैं एक जगह लिख ले रहा हूं। आइएगा यहां पे मैं माइनस कर दे रहा हूं, और ये देखिएगा अल्फा, ठीक है, ये अल्फा हो गया, और आपका ये है प्लस में बीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी कॉमन कर लिया हूं, और प्लस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गामा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इधर कॉमन ले लिया हूं एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब आइएगा इनका तीनों का काम हो गया है, अब एक्स वाला पार्ट ले लेता हूं, तो एक्स वाले पार्ट कौन से, ये और यहां पर है, तो ध्यान देंगे प्लस प्लस, यहां से देखिएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा और इंटू अल्फा, ये अल्फा है, और इंटू में क्या है एक्स, क्योंकि तीनों में एक्स है, इसमें भी एक्स आपको दिख रहा है, इसमें भी आपको एक्स दिख रहा है, इसमें भी आपको एक्स दिख रहा है, तो वो एक्स में कॉमन कर लिया इस तरफ, और आपको अब क्या बचा है माइनस में, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही बचा हुआ है। इसको थोड़ा सा प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक्स का क्यूब, तो यहां भी है एक्स का क्यूब, और ये जो है आपका एक्स का स्क्वायर, तो यहां भी है एक्स का स्क्वायर, और यहां पे एक्स, तो यहां पर भी एक्स, और ये आपका अचर पद, तो यहां पर भी अचर पद डी। प्यारे बच्चों अगर हम इसे इसके साथ कंपेयर करें, तुलना करें, तुलना मैं नहीं लिखा हूं क्योंकि जगह लेगा, तुलना करने पर तो देखिएगा एक्स क्यूब का गुणांक प्यारे बच्चों यहां पे 1 है, तो यहां पे एक्स का गुणांक क्या है, तो यहां से आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है क्या हो जाएगा कि a बराबर आपका निकल के आएगा क्या, 1। ठीक है, ये 1। अच्छा ऐसा लिखना, चलिए कोई बात नहीं, आइएगा हमें क्या चीज की जरूरत है पहले वही ले लेता हूं, आपको मैं दिखाता हूं, सुनिएगा। यहां से देखिएगा ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, यहां पे माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वाला लिया है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बराबर होगा
एक्स स्क्वायर के गुणांक बी के, कोई दिक्कत है नहीं। और यहां पर भी इसका भी तुलना कर लिया जाए, एक्स क्यू का गुणांक कितना है प्यारे बच्चों, 1 है, ठीक है, और इधर एक्स क्यू का गुणांक कितना है, तो आपका a है, यानी a की वैल्यू हमारा निकल गया ये। अब सुनिएगा प्यारे बच्चों, इसके नीचे मैं अपने मन से 1 लगा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर में 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, इस वाले माइनस को उधर भेज देता हूं, तो माइनस बी, और यहां से हमने देखा कि 1 की वैल्यू a है, तो प्यारे बच्चों a रख सकते हैं। ऐसा जो है द्विघात बहुपद में हम कर चुके हैं कि दोनों शून्यकों का योग, द्विघात अगर बहुपद है तो दोनों शून्यकों का योग माइनस बी अपान ए, तो अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके तीनों बहुपदों का योग क्या होगा, तो माइनस बी अपान ए। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, यही मुझे निकालना था, कैसे आता है यही मुझे दिखाना था। तो ये सुनिएगा ध्यान से, ये आखिर b है क्या, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं कोष्टक में कि, आइए लिख दे रहा हूं, b बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। प्यारे बच्चों बहुत स्लो कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। a क्या है प्यारे बच्चों, तो बटे में ये ऐसे दिया हुआ है, तो a जो है एक्स क्यू का क्या है, गुणांक है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाली चीजें मैं अभी समझाने के लिए लिखा हूं, अभी मैं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे 3 चीज यहां से चाहिए, वो तीनों चीज पहले दिखाऊंगा शून्यक में, और आपका ये क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांकों में, शून्यक और गुणांकों में संबंध में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, एक तो मैंने आपको दिखाया कि अगर तीनों शून्यकों का योग निकालना है तो माइनस बी अपान ए होगा। अब यहां से आइएगा थोड़ा सा आगे और हम लोग बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा ये पहला चीज निकल के आ गया। अब दूसरा चीज की अगर मैं बात कर लूं तो देखिएगा, यहां से देखिएगा शून्यकों के गुणनों का योग, गुणनफल का योग, ऐसे इसे बोलते हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, ये x का गुणांक है, तो x का गुणांक इसमें कितना है, x का गुणांक c है, तो मैं रख दिया बराबर c, क्योंकि मैं तुलना कर रहा हूं। आप जानते हैं कि इसके नीचे आप अपने मन से 1 रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये अब क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, सॉरी ये तो y हो गया जी, गामा प्लस गामा और इंटू अल्फा बराबर, ठीक है, बराबर में c, और ये हमने निकाला है कि a की वैल्यू कितनी है, 1, यानी जहां 1 रहेगा वहां पे a रख सकते हैं। तो ये वाला प्यारे बच्चों पहला आपका रिजल्ट था, मुझे जो दिखाना था। और प्यारे बच्चों इसे दूसरे पेन से कर दे रहा हूं, ये हमारा जो है दूसरा क्या चीज, दूसरा इसका रिजल्ट था कि अगर शून्यकों के गुणनफल का योग बताना है तो c अपान a करेंगे तो निकल जाएगा। अब एक और चीज बचा हुआ है, आइए हम लोग वो भी देख लेते हैं। आइएगा यहां पे क्या है वो, तो देखिएगा वो जो है आपका बचा हुआ है, यहां से देखिएगा जो अचर पद है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसे क्या बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल, इसे केवल यही बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्य का अल्फा बीटा गामा माना है तो शून्यकों का गुणनफल है ये, और इसे क्या बोलेंगे, शून्यकों के गुणनफल का योग, ठीक है। तो बराबर इससे तुलना करेंगे तो इसके जगह पे क्या है प्यारे बच्चों, d है, ठीक है, आपका जो है ये d है, ठीक है, और माइनस का इसमें, ठीक है जी। तो अब यहां से आइएगा, इसके नीचे आप क्या मान सकते हैं, 1, तो ये देखिएगा अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर d अपान a, और वो भी क्या चीज में, माइनस में। तो यही जो है आपका 3 चीज मुझे दिखाना था
तीनों संबंध मुझे यही दिखाना था, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये जो है कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मैं पीछे नहीं बताया हूं। एक्चुअली मैं आपके बुक में पीछे ही दिया है और लगभग 2 में ही दे दिया है, या हाँ जी 2 ही में दे दिया है, एक्सरसाइज 2.2 में ही, लेकिन सवाल यहाँ पे है, इसीलिए मैं यहाँ पे बताया ताकि तुरंत ये कंसेप्ट पढ़ के आप सवाल पे जाएंगे तो आपसे बनेंगे सवाल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आप समझ रहे हैं। एक बार और हम लोग देख लेते हैं। अगर ये हमारा त्रिघात बहुपद है तो मैंने मान लिया कि उसका 3 त्रिघात बहुपद का यही मानक रूप है और 3 इसके शून्य की ये हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्या किया हूं आप सुनिएगा, शून्यकों और गुणांकों में संबंध मैंने निकाला है। शून्यकों और गुणांकों में क्या निकाला है, संबंध मैंने निकाला है। तो ये जो है अगर तीनों शून्यकों का योग पूछे तो -b/a, शून्यकों के गुणनफल का योग पूछे तो c/a, शून्यकों का अचर पद पूछे यानी शून्यकों का गुणनफल पूछे तो -d/a। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बाद से जो है अगर इतना चीज आप समझ गए हैं तो हम लोग जो है अब सवाल पे पहुंच सकते हैं, यही जरूरी था। और इसमें इसमें एक और चीज पूछता है, समीकरण पूछता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे सवाल है। मैं इसका समीकरण भी आपको बता देता हूं थोड़ा सा बुक में अभी जी ये है। अब आइएगा हम लोग जो है अभी सवाल पे चलते हैं। सवाल से पहले क्या करते हैं कि अगर आपसे समीकरण पूछ दे, शून्यक दे के अगर समीकरण पूछ दे, शून्यकों का योग दे के समीकरण पूछ दे, तो कैसे हम लोग समीकरण निकालेंगे ये मैं आपको बताने की समीकरण नहीं, एक्चुअली में समीकरण कहना यहाँ सही नहीं है, ये आपको बहुपद निकालने की बात कर देगा। तो क्या करेंगे सुनिएगा प्यारे बच्चों, अगर तीनों शून्यक दे देगा या शून्यक का योग दे देगा, शून्यकों के गुणनफल का योग दे देगा, तीनों शून्यकों का गुणनफल दे देगा, तो इसी वाले में, इस वाले में प्यारे बच्चों, इस वाले में अगर आप रख देंगे तो देखिए आपका बहुपद निकल के आ जाएगा। यही है, अगर आपको बहुपद जब निकालना होगा, त्रिघात बहुपद ये दे देगा, ये तीनों में से तीनों दे देगा और पूछेगा कि या तीनों जो है शून्यक दे देगा, अल्फा बीटा, अल्फा का मान ये है, बीटा का मान ये है और गामा का मान ये है, तो चलिए बताइए कि इसका बहुपद क्या होगा। तो ये आप इसी फार्मूले से आप इसका बहुपद निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था इस वाले इक्वेशन, इस वाले बहुपद में, इसमें आप रखेंगे तो क्या आपका निकल जाएगा, त्रिघात बहुपद निकलेगा। अगर शून्यक दिया रहेगा तो त्रिघात बहुपद निकालना होगा तो इसमें आप रखेंगे। इन सब चीजों का जो है इस प्रश्नावली में यूजेज आएंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आप चलते हैं अपने सवाल पे कि सवाल आखिर है क्या, कैसे कैसे सवाल है। कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनके शून्यक हैं। दी गई जो संख्या है ये वाला इसके शून्यक है। अच्छा थोड़ा सा पेन चेंज करें, ये इसके जो है शून्यक है सिद्ध करना है और इस प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध आपको बताने हैं। जी ठीक ही दिख रहा है, चलिए ठीक है। सुनिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 सवाल है, इसमें मैं सिर्फ एक ही कोई कराऊंगा, आप अपने से कर लीजिएगा, बहुत आसान है, समझ रहे ना। वीडियो लंबी होगी तो आप ही बोर हो जाते हैं, तो मैं एक बताऊंगा आप समझ जाएंगे। सुनिएगा, आपको दिया हुआ है त्रिघात जो है बहुपद दिया हुआ है। मान लीजिए कि त्रिघात बहुपद वो क्या है, मैं इसे px मान लेता हूं। px बराबर 2x का क्यूब है और प्लस x का स्क्वायर है। बुक साथ में रखे रहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह आप करते रहिएगा, ये आपका काम है। मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे आपको बताने की जरूरत होगी, अच्छे लग रहे हैं तो ही करिएगा, अन्यथा आप आराम से पढ़िए, मत करिए, ठीक है। सुनिएगा, 2 और x, यही तो x की वैल्यू है 1/2, तो यहां पे मैं रख देता हूं 1 और यहां पे जानते हैं प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 1/2 रखना है ना इसकी वैल्यू, ये शून्यक है तो शून्यक का मान इसमें मैं रख रहा हूं पहले वाले शून्य का। तो यहाँ पे अगर 2 का क्यूब करेंगे प्यारे बच्चों तो 8 होगा, तो यहाँ पे 1/8 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, प्लस यहाँ पे देखिएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह पे हमें 1/2 रखना है तो 1/4 हो जाएगा, माइनस 5 और गुणे
x की वैल्यू 1/2 है, अब प्लस में 2। इसी को हल करिएगा, अगर शून्य आएगा तो इसका ये कंफर्म शून्यक है। अब वही कह रहा है कि आप बताओ कि सत्यापित करो कि ये शून्यक जो मैं दिया हूं 3, 1 2 3 जो तीनों दिया हूं ये शून्यक है। तो आइए हम देख रहे हैं। तो सुनिएगा, ये हो जाएगा 1 में ये कटेगा प्यारे बच्चों। आइए काट ही देता हूं, थोड़ा सा पतला से काट देते हैं। ये और ये कटेगा तो 4 बार में, यानी नीचे प्यारे बच्चों क्या बच जाएगा 1/4 अब प्लस, ठीक है, ये प्लस है और यहां पर भी 1/4 है और आपका माइनस 5 में क्या है 2 है, अब प्लस 2 है। 1/4 और 1/4 जोड़ेंगे तो जानते हैं कितना हो जाएगा 2/4 इसे बोलते हैं। और 2/4 मतलब आप जानते हैं प्यारे बच्चों क्या होगा, 2/4 का मतलब है ये कट के ना 1/2 हो जाएगा। 1 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आइएगा, ये दोनों का ये हो गया और आपका माइनस में 5/2 है और प्लस में 2 है। इसका आप चाहेंगे तो ऐसे हल कर लीजिए, 2 ले लीजिए तो 1 होगा, -5 होगा और यहाँ पे 2 बार जाएगा तो प्लस में ये। तो सुनिएगा, ये 4 है और ये एक प्लस में 5, 5 में से 5 जाएगा प्यारे बच्चों 5 -5 और बटे में 2, तो ये कट के क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर 0 किस 0 में किसी भी संख्या से भाग लेंगे तो 0। तो यानी ये सत्यापित हो गया कि पहला वाला इसका शून्यक है। अब आइएगा दूसरे वाले पे हम लोग चेक करेंगे। ये इसमें का पहला वाला था, पहला शून्यक मैंने रखा। अब इसमें का जो है प्यारे बच्चों दूसरा वाला शून्यक हम लोग ले लेते हैं। आइएगा, दूसरा शून्यक क्या है तो मैं कर लेता हूं px की ये वैल्यू है तो px अब ना लिख के, टाइम लगेगा ज्यादा, मैं इसे अंडो कर दे रहा हूं और डायरेक्ट अब क्या रख रहा हूं x के जगह पे अब 1 रख दे रहा हूं। इसी में देखिएगा प्यारे बच्चों 2 अगुणे 1 का क्यूब होगा, लीजिए लिख ही देता हूं 1 का क्यूब, क्योंकि x के जगह पे अब हम क्या रख रहे हैं 1, ये वाला दूसरा, अब प्लस 1 का यहां पे स्क्वायर हो जाएगा -5 और गुणे में 1 अब प्लस में 2, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, ये 2 ही हो जाएगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, ये 1 हो जाएगा माइनस ये 5 अब प्लस में 2, ये मिल के प्यारे बच्चों 5 होगा, अब माइनस में 5 बराबर 0। यस, सत्यापित हो गया कि ये इसका ये भी एक शून्यक है। अब आइएगा, अब सुनिएगा p और x की वैल्यू अब की बार -2 रख लेते हैं। तो रखिएगा यहाँ पे, तो ये प्यारे बच्चों 2 होगा अगुणे में, यहाँ पे रखेंगे माइनस में प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा, ये क्यूब कर रहे हैं तो माइनस में 8 हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर होगा तो प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आइएगा आगे, और -5 अगुणे -2 रख देता हूं, अब प्लस में 2। अब यहां से देखिएगा ये -16 हो जाएगा, प्लस 4 बचा है 4 है और ये प्लस में 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब 5 गुणे 10, 5 दूनी 10 और ये 10 2 12, 12 4 16, ये 16 है और इधर प्लस 16 और ये 0 हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया। अब क्या कह रहा है, सवाल अभी मेरा यहां तक हुआ है, कह रहा कि प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध आपको बताना है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताना है। तो जानते हैं आप, यही तो अभी जस्ट आपको बताया गया है, यही आपको जस्ट बताया गया है। क्या चीज, तो देखिएगा इधर देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा अगर मेरी बात आप समझ रहे हैं तो। अल्फा 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 जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, इसमें देख के आप बताइए क्या होगा, -b/a, -b ये है अपान a, यानी -1/2 होगा आपका क्या त्रिघात बहुपद के हिसाब से जो बहुपद दिया है। लेकिन शून्य के हिसाब से आप इधर रख देता हूं शून्यक। शून्यक आपका पहला कितना है, तो प्यारे बच्चों अल्फा के जगह पे, लाइए पेन चेंज कर दे रहा हूं, अल्फा के जगह पे कितना होगा 1/, वो भी 1/2 है जी, 1/2 है, प्लस बीटा के जगह पे 1 है और माइनस हो जाएगा 2। तो इसको अब हमको हल करना है, तो ये हो जाएगा 2 और ये 3 और बटे में 2 और -2, तो यहां से करेंगे तो 4
और -1/2। आप प्यारे बच्चों देखिए, ये दोनों तरफ -1/2 है क्या, तो सत्यापित हो गया। समझ रहे हैं, सत्यापित पूछ रहा है कि सत्यापित करिए, तो मैंने सत्यापित कर दिया। चाहे आप वैसे आप निकालिए उसका शून्यकों का योग, या इस त्रिघात बहुपद से शून्यकों का योग निकालिए, जो फार्मूला है दोनों से सेम ही आ रहा है, तो इसका मतलब सत्यापित हो गया। सेम ऐसे ही आपको जो है क्या करना है, गुणांकों वाला करना है। आइए मैं इधर कर देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर छोड़ के निकल लिए। ठीक है, ये हो गया। अब आइएगा, इसमें क्या हमको चाहिए कि अब आपको चाहिएगा कि अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और जी उसके बाद से गामा इंटू अल्फा। और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू जो है आपका होता है, कितना आया था जी, ये जो है आपका C/A जी, C/A। तो प्यारे बच्चों आइए इस समीकरण से हम लोग देख ले, या सॉरी इस त्रिघात बहुपद से देख ले कि आखिर क्या है C/A। तो C हमारे पास ये है और A हमारे पास ये है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला जो है कितना होगा आपका -5/2, -5 और बटे 2। इधर से कर लीजिएगा अल्फा बीटा। तो अल्फा जो है आपको दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू जो है 1, और गामा की वैल्यू इसमें दिया है -1, तो इसमें रख लीजिएगा। तो 1/2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -1, और यहां पे प्लस में -1 गुणे में 1/2। थोड़ा सा इसे मैं आगे बढ़ा ले रहा हूं। देखिए सही बात तो ये है कि आप समझ रहे हैं ना, तो ये -5/2 था पहले से, ये पहले से आया हुआ है, इसके हिसाब से मैंने लिखा है। तो ये देखिएगा 1/2, अब माइनस हो जाएगा 1, और ये भी माइनस हो जाएगा 1/2, 1/2 और 1/2 है। ये तो गलत हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये तो गलत हो रहा है जी। कैसे, सही रखा हूं ना, क्या है आपका 1/2, 1 और -2 है जी, -2 है प्यारे बच्चों, -2 है यहाँ पे, ये वाला -2 है, इसीलिए गलत आ रहा था, ये -2 है। तो आइएगा -2 पे रख के करना है, वो गलती से मैं लिख दिया था। तो क्या होगा 1/2 और गुणे बीटा 1 है, प्लस गामा 1 है, और नहीं बीटा 1 है और गामा -2 है, प्लस -2, और ये आपका कितना है 1/2, यही है, ठीक है। 1/2 -2 -1, ये कट के 1 हो जाएगा। तो ये देखिएगा 1/2 -3, 3 दूना 6, और 6 में से 1 जाएगा -5 और बटे 2। इधर भी उतना आया है जितना ये आया है, तो सत्यापित हो गया। एक और है प्यारे बच्चों, ये बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -D/A। तो D इसमें देखिएगा, इस इक्वेशन में कितना दिया है, त्रिघात बहुपद में कितना दिया है, D और अपान A, तो यानी 2 2 दोनों में होगा। तो यहाँ पे -2 और बटे 2 कट के प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1। इधर से रख लीजिएगा, तो इधर आप रख के देखिएगा अल्फा की वैल्यू 1/2, ठीक है, और गुणे में आपका ये बीटा कितना है, 1 है, और गामा कितना है, -2। तो ये से ये कैंसिल होगा, -1। अब देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है क्या। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब जो है ये इसके जो सवाल बचे हुए हैं, आप प्यारे बच्चों ये दूसरा वाला सवाल सेम ऐसे ही आप कर लीजिएगा, मैं करूंगा या आके स्वयं भगवान करेंगे, प्रोसेस यही है, ठीक है, और कोई दूसरा प्रोसेस इसका नहीं है। और मैं बहुत अच्छे से जो है, देखिए एक्चुअली मैं सही प्यारे बच्चों में आपसे बता दूं तो इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है। ये अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आपका खेल समाप्त हो जाएगा, यानी इस एक्सरसाइज का समाप्त हो जाएगा खेल। तो प्यारे बच्चों इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और ये सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए
जिसके शून्यकों का योग दिया है, यानी त्रिघात बहुपद के शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं, अभी आ रहे हैं बस पूरा। जी जी आ रहे हैं अभी। जी 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 ठीक। माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा एक कॉल, मतलब मुझे जाना है कहीं पे, तो फोन किए थे भैया, कोई बात नहीं, ठीक है। आइए, ये कह रहा है ना कि शून्यकों का योग दिया है, तो त्रिघात में शून्यकों का योग यही होगा, क्या है आपका, 2 है। 2 शून्यकों के को एक साथ लेकर उनके गुणनफल, 2 को एक साथ लेकर, तो ये वाला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, 2 को एक साथ लेकर गुणनफल का योग, देखिए योग कितना है, तो -7। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा, ये अल्फा है, देखिए मिटा ही देता, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये आपका कितना दिया है प्यारे बच्चों, 14 दिया है। अगर इतना, ये तो मैं क्या दिया है ये मैं लिखा, जो जो चीजें दिया है वो लिखा। अब कह रहा है ना कि आप क्या बताओ, त्रिघात बहुपद बताओ। हे प्यारे बच्चों, ये वाली चीज आपने शुरुआत के जो 10-15 मिनट आपने मुझे ईमानदारी से दिया होगा, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही। मैं बोला ही था, ये अगर आपको पता है, तीनों, ये x का क्यूब अपने मन से लिख लीजिए, तीनों बहुपदों का माइनस लगाइए, तीनों बहुपदों का योग यहाँ पे लिख लीजिए, ये x का स्क्वायर कर लीजिए, तीनों बहुपदों का आपस में गुणन के रूप में ये वाला है योग, गुणन का योग ये है, x लगाइए और ये आपका माइनस में। तो ये अगर आप जानते हैं तो ये वाला जो है आपके लिए एकदम आसान बात है, इसमें कुछ है ये नहीं है। होता क्या है, पहले से आप क्या जानते हैं कि x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा अब प्लस गामा, और क्या होगा x का स्क्वायर अब प्लस अल्फा इंटू बीटा अब प्लस बीटा इंटू गामा अब प्लस गामा इंटू अल्फा, और ये क्या है x अब माइनस ये स्क्वायर x, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा में तीनों का मान रखने पर, तीनों का मान रखने पर हमें त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। यही तो मैं आपको फॉर्मूला लिखवाया था और उस समय बोला भी था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। आइए रख लीजिए, x का क्यूब ऐसे ही छोड़ दीजिए प्यारे बच्चों, x का क्यूब ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस ये जो है आपका क्या है, तीनों का योग कितना है, 2, और साथ में क्या है x का स्क्वायर गुणा के रूप में, प्लस ये 2 के गुणन के रूप में योग कितना है, तो -7 है, तो यहाँ पे -7 और इंटू में x है, और माइनस ये कितना है, -14 है, तीनों का गुणनफल। ठीक है, तो यहां से प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा हल करेंगे, तो ये 2x का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 7x, और ये माइनस माइनस प्लस 14। प्यारे बच्चों यही आसान है। सबसे जरूरी चीज क्या है मैं आपको बता देता हूं, सबसे जरूरी चीज है कि आप कंसेप्ट पे जरूर ध्यान दें। सवाल जरूरी थोड़े नहीं कि एग्जाम में ऐसे ही यही वाला आएगा, ऐसे ही आते हैं, रूप कुछ अलग होगा। तो हम सवाल रटेंगे नहीं, सवाल को रटेंगे नहीं, हम कंसेप्ट को समझेंगे, और कंसेप्ट समझे हुए तो सवाल चाहे आप जैसे बनाओ, क्योंकि मुझे ये पता है कि आखिर ये कंसेप्ट आ कहां से रहे हैं, सारे कंसेप्ट का जो है डेरिवेशन हो रहा है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, उस चीज पे हम लोग बात करते हैं। तो मैं तो जहां भी बताता हूं या खुद ही भी पढ़ा हूं, ऐसे अच्छे टीचर से मैं जुड़ा था जीवन में कि ऐसे ही मुझे बताए, और वही मेरी आदत रह गई, और फिर से मैं सोचा नहीं था कि मुझे भी पढ़ाना ही होगा, लेकिन जानते ही हैं किस्मत। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं अब काम ये कर रहा हूं तो अच्छे से करूंगा, और थोड़ी बहुत कुछ लोग बोलते भी हैं कि ठीक ही काम कर रहे हैं आप, और उन्हीं लोगों की जो सपोर्ट, वही सपोर्ट है जिसकी वजह से जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी चीजें या बता रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा जो है जाना है मुझे आज, तो मैं इतना ही रखता हूँ। बाकी अगर आपको कुछ दिक्कत होंगे तो आप जरूर कमेंट करिए, आसान बात है,
कह रहा है कि थोड़ा सा मैं आपको जो है कुछ हिंट दे देता हूं। एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यक ये है और ये है, तो ए और बी का मान बताइए। प्यारे बच्चों आप बताइएगा, त्रिघात बहुपद आपको दिया हुआ है तो तीनों बहुपदों का योग अगर निकालेंगे, तीनों शून्यकों का योग निकालेंगे तो अल्फा, लिख देता हूं, इसका जो है योग, तीनों शून्यकों का योग क्या होगा आप मान लीजिएगा। चलिए कर ही देता हूं, लेट हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। माना त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा। अब मानना क्या है, ऊपर दिया ही है, क्यों मान रहे हैं, समझ रहे हैं ना। डायरेक्ट आप योग निकालिए, शून्यक का योग बराबर ए माइनस बी, ये पहला है, अब प्लस ए प्लस बी बराबर क्या होगा आप बताओ। तो आप जानते हैं क्या होता है, माइनस बी अपान ए। इसमें से देखिए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -3, ए की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है। आप चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं कि ए बराबर, पहले लिख लीजिएगा 1 है, बी बराबर -3 है, सी बराबर 1 है और डी बराबर प्यारे बच्चों 1 है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये देखिएगा, इसे हल करेंगे तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो 3a बराबर प्लस में 3 होगा, तो प्लस में 3 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 3 लिख दे रहा हूं मैं। a बराबर 3/3 है, तो a बराबर प्यारे बच्चों 1। यही कह रहा है कि a का और b का मान बताओ, तो लो 1 का मान बता दिया। अब दूसरे का देखिएगा, दूसरे का क्या कह रहा है, गुणा कर दूं जल्दी होगा, a स्क्वायर हो जाएगा -b स्क्वायर और फिर ये चिपक जाएगा। चलिए आपका देखते हैं, यही वाला कर देते हैं, दूसरा वाला ही। गुणन के रूप में योग, तो क्या होता है, गुणन का, ऐसे लिख देता हूं, गुणनफल का योग, शून्यक के गुणनफल का योग क्या होता है प्यारे बच्चों, होता है कि अल्फा इंटू बीटा, तो ए और इंटू ए माइनस बी, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब प्लस बीटा, तो बीटा आपका ए ये है, बीटा आपका क्या है, इसमें बी है, ये वाला ए है, ए, और गामा क्या है इंटू में, इंटू ए प्लस बी, ये गामा है। अब प्लस गामा, तो ए प्लस बी और अल्फा ए माइनस बी। प्यारे बच्चों आसान बात है। और बराबर में ये जानते हैं क्या होता है, तो ये जो है आपका ये आपका b माइनस बी अपान ए, सी अपान ए। सी कितना है प्यारे बच्चों, तो आपका सी देखिए यहां से 1 है और ए भी कितना है, 1 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी। आप चाहेंगे तो इसमें ए की वैल्यू रख लीजिएगा, तो यहां रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं, कि 1 माइनस बी प्लस 1 और 1 प्लस बी और प्लस यहां से देखिएगा क्या वही बात है, ये इस फार्मूला 1 बन जाएगा, ए 1 माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख दें बराबर 1। ये वाला जो है प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो ये एक माइनस है जी, माइनस जी ऐसे आ जाएगा, अभी घबराइए मत, हो गया, ठीक है, यहां से ये लेना पड़ेगा थोड़ा सा जल्दी में, कोई बात नहीं है, माइनस बी और यहां से प्लस, ये 1 होगा, गुणा होगा तो अब प्लस में ये बी होगा, इसका देखिएगा क्या होगा, प्लस 1 अब माइनस बी का स्क्वायर और बराबर में 1 है, तो ये देखिएगा ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3, तो देखिएगा 3 माइनस बी का स्क्वायर बराबर 1, दिख रहा है आपको, माइनस बी, जी दिख तो रहा है, माइनस बी का स्क्वायर और ये वाला उधर जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1 अब -3 हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, तो माइनस बी का स्क्वायर बराबर, ये माइनस कितना हो जाएगा 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर √2, यहां प्लस माइनस आप लगा सकते,
तो यही कह रहा है कि ए का मान बताओ और बी का मान बताओ। तो ये वाला प्यारे बच्चों हमारा ए का मान है और ये वाला थोड़ा सा बी निकालने में टाइम लगा, लेकिन सवाल ही ऐसा है तो हम क्या करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका ऐसे ही छोटे छोटे सवाल हैं, इसमें कुछ लंबे चौड़े सवाल नहीं है। इंपॉर्टेंट जो था मैंने उस पर बात कर लिया है। ये सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि बहुपद, ये आपका बहुपद दिया है कि दो शून्यक ये है। अच्छा, इसका मतलब प्यारे बच्चों आप जानते हैं क्या है? इसका मतलब इसमें ना एक बार प्लस वाला भी है और एक बार क्या है माइनस वाला भी है। तो दो शून्यक दिया है, इसके घात को देखकर आप समझ रहे हैं ना कि इसके 4 शून्यक होंगे। तो दो शून्यक पहले से दिया है और दो शून्य कह रहे हैं, अन्य दो शून्यक आप बताइए। आसान बात है, आप न चले जाइएगा इससे जस्ट पहले वाले एक्सरसाइज में तीसरा या चौथा क्वेश्चन जो है उसमें है, समझ रहे ना, सेम वैसे ही ये भी है। तो वो प्रश्न जो समझ रहा होगा इस प्रश्न को भी बच्चा समझ रहा होगा। दो शून्यक इस बहुपद के उपरोक्त बहुपद के शून्यक दो प्लस रूट में 3 और 2 माइनस रूट में 3 दिया है। अगर प्यारे बच्चों ये शून्यक है तो गुणनखंड क्या होगा आप जानते हैं। पहला गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 2 प्लस रूट में 3। बोलिए, बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड होंगे। गुणनखंड एक गुणनखंड ये होगा प्यारे बच्चों और दूसरा गुणनखंड x माइनस और 2 और ये माइनस में रूट में 3 ये होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, ऐसे बार बार हम लोग कर लिए हैं। सुनिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंजिंग करेंगे। x और ये माइनस 2 अब प्लस में रूट 3, ऐसे में इसे लिख ले रहा हूं। इसको भी वैसे ही लिख रहा हूं, x माइनस 2 अब प्लस में रूट 3। अब प्यारे बच्चों देखिएगा आप, इसको मैं a समझ रहा हूं, इस चीज को a समझ रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये a है ये b है, ये a है ये b है, तो एक पहले वाले कोष्टक में सुनिए, अच्छा सुनिए एक और बात, इसका गुणनखंड मतलब इसके गुणा भी इस बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो इसके गुणा मैंने इसका गुणा कर दिया, दोनों गुणनखंड का गुणा कर दिया आपस में। अब गुणा कर दिया तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्यारे बच्चों पहले कोष्टक में a माइनस b और दूसरे वाले कोष्टक में a प्लस b, ये एक फार्मूला है, आप इसको जानते होंगे, यूज हो रहा है ये, या 9th में आप पढ़ के आए होंगे। तो सुनिएगा प्यारे बच्चों, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर माइनस ये वाला रूट में 3 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको थोड़ी सुनिएगा, ये भी ये वाला भी इस बहुपद का, मैं बार बार बहुपद निकलूं बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो थोड़ा सा इसे हल कर लेते हैं हम लोग। आइएगा, ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 और यहां पे प्लस 4 है, ये लीजिए मिटा ही देता हूं, प्लस 4 और माइनस 4x a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहां पे यूज हुआ है। और ये प्यारे बच्चों माइनस में 3 हो जाएगा, रूट में है ना तो इसका स्क्वायर होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट में 3 और गुणे रूट में 3, अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो ये गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों ये निकल जाएगा। अब इसे थोड़ा सा आप सॉल्व कर लिएगा तो x का स्क्वायर होगा माइनस 4x होगा और इसको हल करेंगे तो प्लस 1 होगा। ये भी उपरोक्त बहुपद का
गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा अगर प्यारे बच्चों सुनिएगा ध्यान से, अगर ये वाला इस बहुपद का ये वाला गुणनखंड है तो इस बहुपद को पूरा पूरा क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि इससे इस वाले बहुपद में हमें भाग देना है। तो प्यारे बच्चों आइए मैं यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक है। क्या चीज से भाग देना है, ये जितना मैं चीज लिखा हूं ये यूज हुआ है, एक्चुअली में ये रफ कार्य है, मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए चीज लिखा हूं। तो ये यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस में 1, और यहां पे क्या है x पर 4 माइनस 6x का क्यूब और माइनस 26 यानी 26x स्क्वायर और प्लस में 138x है और माइनस में कितना है बाबू 35 है। तो ये देखिए, इसको देख के मुझे पता चल गया कि कितनी बार जाएगा, x के स्क्वायर बार जाएगा। तो यहां पर होगा x पर 4 और ये माइनस हो जाएगा और 4x का क्यूब हो जाएगा और ये जो है आपका माइनस प्लस होगा x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो हल करेंगे माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, भाग है और कुछ विशेष बात नहीं है। और यहां पे आपका देखिएगा माइनस 2x का क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी जुड़ेगा तो 27x का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर से एक आदमी को बुलाते हैं, आओ बेटा तुम भी आ जाओ। माइनस बार जाएगा प्यारे बच्चों और कितनी बार, तो 2x बार जाएगा। तो यहां से हो जाएगा माइनस 2x का क्यूब प्यारे बच्चों, और यहां पे माइनस माइनस प्लस और 8x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सॉरी माइनस जी माइनस हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 2 और x हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, आप जानते ही हैं कि अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, घटाएंगे तो नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये अब क्या होगा, माइनस माइनस जुटेगा तो 8 7 15 यानी 35 होगा और x का स्क्वायर होगा, लेकिन कैसा माइनस में, ये प्लस में 38 और ये 40 हो जाएगा, x हो जाएगा। ऊपर कोई है बुला लो, नीचे बाबू तुम भी आ जाओ, देखो क्या मिल रहा है नीचे। तो ये हो गया। अब देखिएगा मुझे दिख रहा है कि माइनस 35 बार जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस 35 x का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों स्क्वायर, और ये आपका 4 तो 35 35 चौका 170 होता है बाबू, माइनस माइनस प्लस 35 चौका 170 नहीं सॉरी 35 चौका 140 70 होगा और 70 दूना 140, और यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों माइनस। इसके बाद से कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है ये तो मूवी वाला होगा। चले कोई बात नहीं, आइएगा देखिएगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और ये इतना सन्नाटा क्यों भाई, वो तो फिल्म का डायलॉग हो जाएगा जी ना। तो ये देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, रिमाइंडर हमारा क्या बच गया प्यारे बच्चों 0 बच गया, और 0 बचेगा भी क्यों, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है ये वाला, तो गुणनखंड है तो आपका शून्य मतलब शेषफल 0 बचेगा ही। देखिएगा 2 शून्यक हमारे पास थे, एक शून्यक ये है, अच्छा पेन चेंज कर ले रहे हैं यहाँ पे, एक शून्यक प्यारे बच्चों ये है, एक ये है, और ये वाला जो है इससे 2 शून्यक निकल के आएंगे, बस इसी को हल करना है प्यारे बच्चों। मैं यहीं पे इसे हल कर देता हूं, इससे मुझे 2 शून्यक मिलेंगे, ठीक है। तो पहले तो 2 शून्यक आपका ये वाला दिया है जो ये है, ये और कह रहा है कि अन्य 2 शून्यक निकले, तो इसी से 2 शून्यक निकल के आएंगे। तो प्यारे बच्चों मैं इसे यहां पे हल कर दे रहा हूं, देखिएगा x का क्या है स्क्वायर है और माइनस 2x है और माइनस ये, और ये शून्यक निकालना है तो बराबर 0 कर दीजिए, तो ये 35 होगा, 35 होगा तो 7 5 35, तो x का स्क्वायर 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0, x कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पे x माइनस 7 होगा,
ये 7 होगा प्यारे बच्चों, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 होगा, बराबर में 0 है। प्यारे बच्चों x माइनस 7 बराबर एक बार 0 हो जाएगा, ये और ये मैं निकाल दिया हूं, और बच जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर एक बार 7 होगा और एक बार होगा x बराबर प्लस सॉरी क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस में 5। तो इसके दो यहां से देखिएगा, दो इसके पहले से दे रखे थे और अन्य दो आप यहां पे लिख लीजिएगा। समझ गए होंगे तो आपको, आपके यहां जगह होगा, मैं दूसरे पेज पे नहीं जाना चाहता हूं, मेरी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे। अन्य दो गुणनखंड कह रहा है कि अन्य शून्यक निकालिए, अच्छा सॉरी मैं भी शून्यक ही बोल रहा हूं। अन्य दो शून्यक 7 और -5 है। यही प्यारे बच्चों क्या होगा, आंसर होगा, यही आंसर होगा। हो गया, आसान बात है, भाग देना था। क्या मैंने किया, ये आपका जो है शून्यक दिया हुआ है, इस शून्य से मैंने इसके गुणनखंड निकाल लिए। गुणनखंड में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ा, ये वाले इस वाले में से इस वाले को ऐसे, और इसको ये वाले पूरे वाले को मैं a मान लिया, इस वाले को a मान लिया, तो ये a माइन चाहे प्लस कुछ भी, a प्लस b, a गलत लिखा हूं क्या जी, देखिए बहुत बढ़िया, दोहराने का यही फायदा है कि कहीं पे चीजें कुछ गलत हो तो पकड़ा जाएगा। ये आपका माइनस हो जाएगा और माइनस, तो ये प्लस यहां पे माइनस आना चाहिए जी। तो कैसे 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 गलती हो रहा है, गलती इसलिए हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि एक वाला जब माइनस लेंगे ना तो यहां पर प्यारे बच्चों इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो यहां पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, इसमें तो कुछ मिस्टेक हो रहा है जी। देखिएगा एक बार क्या लिए हैं, एक बार ये प्लस वाला, एक बार माइनस वाला, तो प्लस वाला लिए हैं तो उठ के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला उठ के इधर आएगा तो यहां पे माइनस होगा जी, क्योंकि बीच में है ना जी 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 जी, यस यस। प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा मेरी भावनाओं को जो है साथ में लेके चलिएगा। यहां पर माइनस हो जाएगा, अब सुनिएगा ये माइनस हो गया तो यहां पर आपका जो है, यहां पर आपका ठीक ही तो था, यहां पे प्यारे बच्चों सुनिएगा x अब -2 और ये वाला जो है आपका यहां पर प्लस वाला लिया हूं तो यहां पे माइनस वाला होगा ना, प्लस एक बार माइनस लिया तो यहां पर माइनस है, ये वाला इधर ले लिया, अच्छा इसी को केवल लिया हूं तो यहां पे तो माइनस रहेगा ही, ठीक ही तो है। तो एक बार ये मैं बोल रहा था, इसे a मान रहा हूं, x -2, एक बार ये है आपका, ये a है और ये b, ये a और ये -b, तो इसी फार्मूले पे ये टूटा हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे होंगे। चलिएगा छोटी छोटी बातों को जो है आप दिल पे मत लीजिएगा, नहीं तो चलिएगा अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है आपका टाइम टेकन है, मतलब थोड़ा सा विस्तार में इसको करना है। कह रहा है कि बहुपद क्या है, बहुपद आपका प्यारे बच्चों दिया है, बहुपद आपका क्या, x का x पर 4 माइनस 6x²। अच्छा देखिएगा थोड़ा सा पतला कि यहां दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देखिएगा कंप्यूटर महोदय जी, दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। और प्लस में, और ये 16 यानी 16 का स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में 10। आराम से बैठिएगा, अच्छा प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट है। यहां पे हल लिख दे रहा हूं कि यह हल हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुपद है को एक अन्य बहुपद इतना से भाग दिया जाए, लीजिए भाग दिया जाए तो दिया जाए, क्या किया जाए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना है, हम तो आदेश का पालन करते हैं जी, है कि नहीं, प्रश्नों के आदेश का क्या चीज, पालन। अब प्लस में के दिया है, यही है जी के, शेषफल ये आता है तो के तथा ए का मान ज्ञात करिए, यही कह रहा है ना। तो सुनिएगा शेषफल ये आपका आ रहा है,
तो थोड़ा सा हमें एक और चीज यूज करना पड़ेगा। जी 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 सुनिएगा, क्या है विभाजन एल्गोरिदम। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अधन शेषफल। प्यारे बच्चों, तो आपका जो है क्या इसमें भाजक दिया हुआ है, भाजक ना, और ये जो है आपका भाज्य है जी। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। x पर 4 माइनस 6x का क्यूब और प्लस में 16x का स्क्वायर। क्यों लिख रहा हूं मैं, अभी आप समझ जाएंगे। और ये प्लस में 10 बराबर में भाजक हमारे पास क्या है, x पर x का स्क्वायर है और माइनस 2x और प्लस में k, और गुणे इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, gx बोलते हैं। ठीक है, gx में कर दे रहा हूं, और प्लस में शेष क्या है, x प्लस a है। ठीक है, ये जो शेष है ना, मैं इसको इस तरफ लेके आ रहा हूं, सुनिएगा क्यों। 5 है, 2 से भाग दिए तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो यहां पे 4 लिखे, और ये 1 अगर ये वाला 4 इस 5 में से अगर मैं घटा दूं तो आपका 4 आ जाएगा। तो अब ये 2 से पूरा पूरा कंप्लीट कट जाएगा। तो शेषफल क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं इस वाले भाज्य में से, मैं शेषफल को माइनस कर दे रहा हूं ताकि इससे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, यानी पूरा पूरा कट जाए। अब पूरा पूरा कटने का मतलब कि हम आराम से भाग दे सकते हैं, समझ रहे ना, यही बात है। तो उसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो देखिएगा क्या है, x पर 4 माइनस 6x का क्यूब और प्लस 16x का स्क्वायर। अब ये देखिएगा ये प्लस में है प्यारे बच्चों, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तब माइनस और माइनस जुड़ के 26 हो जाएगा। क्या, थोड़ा सा प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह भी माइनस का रहता है। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, पहले से 10 है अचर पद और एक और अचर पद आ गया माइनस a, और बराबर में यही है। आइए देखिए, इसको ये गुणा में है तो इसको आएगा इधर तो भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और बराबर में क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, g और x, और यही gx इसी से हमें भाग देना है, तो यहां पे भाग देना है, तो कुछ चीजें चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो आइएगा विभाजन एल्गोरिदम से लिख दीजिएगा, विभाजन एल्गोरिदम से, ये आप जानते हैं भाज्य पर भाजक गुणा भागफल, तो ऐसा में कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अब शेषफल मेरा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो जो शेषफल बचा हुआ है मैं घटा दिया। अगर शेषफल आ भी जाएगा तो मैं उसे शून्य के बराबर लूंगा। क्यों, क्योंकि ये इसको पूरा पूरा विभाजित कर देगा, क्योंकि मैंने शेषफल इसमें से घटा दिया, जो एक्स्ट्रा चीज है। आप यहां पे समझ सकते हैं, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे जो शेषफल बच रहा है, अगर इस भाज्य में से शेषफल को हटा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जो यहाँ पे 4 आया है, अगर आप 4 में 2 से आप भाग दे लीजिए इससे, तो 2 बार जाएगा, 2 बार, और ये 4 होगा, नीचे देखिए शेषफल 0 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यही मैं यहाँ पे बताने की जरूरत थी। तो आइएगा, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है, ये समझ लीजिएगा। तो इसमें चेंजिंग कर लेता हूं मैं, पहले इसे मिटा ही देता हूं, भाग तो उसी से देना है, चलिए इसे भी मिटाता हूं। आइएगा, अब पेन चेंज कर ले रहा हूं, ठीक है, किससे भाग देना है, तो x का स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में k भाग देना है ऐसे, कैसे, तो x पर 4 है, ठीक है, माइनस 6x पर क्यूब है, और प्लस 16x का स्क्वायर माइनस 26x और प्लस 10 माइनस a। इसका जो भागफल आएगा यहां पे मैं लिख दूंगा। तो पहली बार में कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, दिख रहा है सबको जी। तो यहां पे x का स्क्वायर बार जाएगा, तो x पर 4 हो जाएगा, मतलब x पर 4 घात माइनस 2x का घन हो जाएगा और प्लस के x का स्क्वायर। ये भाग है, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इतना भाग दिए है ना कि अब हम लोग भाग रहे हैं, समझ लीजिए, ये कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस 4x का घन हो जाएगा
और ये हो जाएगा कितना प्लस 16 माइनस के, और ऐसे कर दे रहा हूं इसमें x का स्क्वायर, ऊपर से 26x ले ले रहा हूं। 9th में भी ये भाग सीख लिए हैं, 10 में भी बढ़िया से सीख लिए, ज्यादा सोचने की अब जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो माइनस बार जाएगा और कितनी बार 4, और x का क्यूब है ना तो x बार, तो यहां से कर लेंगे -4x का क्यूब और माइनस माइनस प्लस, और गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना होगा 4 दूना 8 और क्या x का स्क्वायर, और यहाँ पे -4kx। अब हम क्या करते हैं, तो अब हम लोग घटाते हैं, तो प्लस माइनस सॉरी हाँ ठीक है, अब प्लस ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा देखिएगा क्या होगा, 16 माइनस के है और आपका -8, ठीक है, तो हो जाएगा 8 और माइनस के, ये लिख दे रहा हूं, यहां पे आपको दिखाया भी हूं, और ये वाला तो कॉमन ही है, ठीक है ना, तो 8, ठीक है, और माइनस के और x का स्क्वायर। यहां पे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा ऐसे, कैसे जानते हैं, -26 और आपका जो है माइनस, इस प्लस वाले को पहले ले लूं क्या, चलिए पहले ले लूंगा, माइनस का दिक्कत ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, प्लस 4k माइनस 26 और कॉमन क्या होगा x, ऊपर कुछ है तो उतार लीजिए उसको भी, प्लस 10 है। अब ये देखिए कितनी बार जाएगा, तो यहां पे प्लस बार जाएगा और 8k x का जी 8 माइनस के बार जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 8 माइनस के और x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, इसमें गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, ऐसे देखिएगा मैं कर दे रहा हूं, यहां पे देख लीजिएगा 2x, वो भी माइनस में, और गुणा किससे करना है 8 माइनस के से, तो ये हो जाएगा 16 माइनस वो भी और x, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2kx, तो इसको जो है सेट किया जाएगा, x कॉमन ले लिया जाए, इधर x कॉमन ले लिया जाए, और आपका जो है 2k प्लस में है, प्लस में, तो यहां पे तो प्लस रखना पड़ेगा, तो चलिए माइनस ही रखता हूं, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा ऐसे ही लोचा होगा, ठीक हो जाएगा, घबराइए नहीं। तो यहां पे आप ले लीजिएगा 16 और ये वाला भी माइनस हो जाएगा क्या 2 और ये k, ठीक है, और यहां पे प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस इसको भी ले लेता हूं, माइनस a वाले को भी उतार लेता हूं एक ही साथ, तो यहां से देखिएगा कितना हो जाएगा, k के साथ गुणा है इसका, तो हो जाएगा 8k और माइनस k का स्क्वायर। अब इसको प्यारे बच्चों क्या करना है, घटाना है, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिएगा ये जुड़ेगा, ठीक है, जुड़ेगा तो देखिएगा, ये इधर हम लोग जोड़ते हैं, जो रफ कार्य कर रहे हैं, क्या है 4kx माइनस 26x, आइए जुड़ेगा प्लस 16x माइनस ये, तो ये x में है, इसमें भी x है, इसमें kx है, तो ये आपका हो जाएगा 2kx, और ये वाला आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये प्लस माइनस तो माइनस 10x, ये वाला आपका हो जाएगा, तो यहां हम लोग यही लिखेंगे 2kx माइनस 10x, और इधर देखिएगा इधर घटेगा किसी चीज से नहीं, तो इसको ऐसे ही छाप दीजिए, प्लस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों यही शेषफल बच जाएगा, और शेषफल जब बच जाएगा तो इसी को हम लोग क्या मान लें, 0 के बराबर, इसको किसके बराबर मान लिया जाए, 0 के बराबर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग कुछ चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करना है, तो देखिए ऐसे 2k माइनस 10 और x प्लस ये वाला जो अचर पद है इसको सजा के लिख दीजिएगा k का स्क्वायर
-8k और +10 -a और बराबर इधर देखिएगा 0x अब +0, कोई फर्क पड़ेगा? 0 में कुछ से गुणा करिए 0 होगा, 0 में कुछ जोड़िए 0 वह होगा। तो ये देखिएगा इसकी तुलना इसके साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2k -10 बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पे जो x का गुणांक है वो ये है और यहाँ पे x का गुणांक है वो 0 है। तो यहाँ पे देखिएगा 2k बराबर 10, तो प्यारे बच्चों k बराबर 5, यही तो निकालना था आपका। k निकालिए, a निकालिए। तो अब यहां से हम लोग ये निकल गया, तो अब यहां से थोड़ा सा देखिएगा k का स्क्वायर -8k प्लस 10 -a बराबर ये भी क्या हो जाएगा? 0। अब सुनिएगा, और इसमें जो है k की वैल्यू निकली है, तो k रख देंगे तो 1 है। यस यस यस, ठीक है ठीक है। ये देखिएगा 25 हो जाएगा, -8 × 5 = 40 हो जाएगा, अब प्लस 10 हो जाएगा -a बराबर 0। एक ही बच गया है, a का ही वैल्यू निकलेगा। तो यहां से कर दीजिए 25 10 35 -5 और वो उधर चला जाएगा। अच्छा, तो इसमें भी 5 ही आ रहा है जी, a की वैल्यू 5। एक बार और कर लेते हैं, 25 और ये 10 35 और 35 में से 40 निकलेगा तो -5 और -5 सुनिएगा जी 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 -5 और ये और उधर जाएगा तो +5, तो a बराबर -5 जी, एकदम अब सही है। ये a बराबर -5, तो यही जो है आपको क्या निकालना था? k की वैल्यू निकालना था। k बराबर हमारा निकल के आया है प्यारे बच्चों 5 और a बराबर निकल के आया है -5। और यही आपके प्यारे बच्चों क्या है? थोड़े लंबे चौड़े सवाल हैं, क्या किया जाए? सवाल है तो करना ही पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन कोई बात नहीं, आप धैर्य बना के देखिएगा अच्छे से। मैं आपको स्लो में आपको बहुत अच्छे तरीके में समझाने की कोशिश किया हूँ। बाकी ये आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। आपका जो काम है आप करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जैसे आपको अच्छे से बताया जा रहा है वैसे ही आप अच्छे से थोड़ा सा लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, बाकी आपकी श्रद्धा। चलिए प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी अब हम लोग चलेंगे तीसरे चैप्टर पे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण।